नमस्कार, मी गणेशराव आणि तुम्ही पाहतात बीबीजी न्यूज. आपण आले आहोत तुमसर येथील प्रसिद्ध शाळा महर्षी विद्या मंदिर इथं. 2 दिवसापासून जे सोशल मीडिया आणि वर्तमानपत्रामध्ये ज्याची चर्चा सुरू आहे की महर्षी विद्या मंदिर याची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे, परंतु ती का करण्यात आली, कशी करण्यात आली याबाबत कुणालाही काही माहिती नाही. आम्ही याबाबत आता सविस्तर चर्चा करणार आहोत की ही शाळेला मान्यता का स्थगिती का करण्यात आली. चंद्रभवन तुमसर येथे 1999 पासून महर्षी विद्या मंदिर सुरू झाली. तेव्हापासून सतत 18 वर्ष म्हणजे 2017 पर्यंत ही शाळा त्याच भाड्याच्या इमारतीमध्ये सुरू होती. विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या आणि इमारतीची जीर्ण अवस्था पाहून व्यवस्थापनाने एक नवीन इमारत बांधण्याचा निश्चय केला आणि तुमसर तालुक्यातील तुडका ग्रामपंचायतीच्या शिवारामध्ये स्वमालकीची इमारत सुरू केली आणि त्या ठिकाणी 2017ला ही जी शाळा सुरू होती ती स्थलांतरित केली. महर्षी शाळा ही तुमसरमध्ये प्रसिद्ध शाळा आहे आणि या शाळेची वाटचाल 1999 पासून सुरू होती. परंतु काल तुमसर येथील काही जागृत पालक व व्यक्ती, काही संघटना ह्या समिती तुमसर येथील गट शिक्षणाधिकारी आदमने यांना शाळेतील काही समस्याच्या तक्रारी करण्याकरता गेले असता समस्या राहिल्या दूर, पण एक दुसरी गोष्ट बाहेर पडली, ती म्हणजे महर्षी विद्या मंदिर या शाळेची मान्यता शासनाने रद्द केली आहे. परंतु ही का रद्द केली याबाबत अनेक मतं सोशल मीडियावर येत होते. काहींचे मत असे होते की शाळा ही अवाढव्य फीस वसूल करतो. काहींचे मत असे होते की NCERTच्या पुस्तका न वापरता खाजगी प्रकाशनाच्या पुस्तका वापरून पालकांची लूट केल्या जात आहे. काहींच्या म्हणणं असं मत होतं की ही इथला व्यवस्थापन दादागिरी करत आहे. अनेक गोष्टी, परंतु काहीच्या मत असं होतं की शाळा व्यवस्थापनाने स्थलांतर करण्यासाठी शासनाला परवानगी मागितली नाही आणि म्हणून ही शाळेची मान्यताला स्थगिती करण्यात आला आहे. या सर्व गोष्टी सोशल मीडियावर येऊ लागल्या, परंतु वास्तविकता काय आहे याबाबत जाणून घेण्याची तयारी बीबीजी न्यूजने केली आणि आम्ही इथं शाळेचे प्राचार्य पुरोहित यांच्याशी भेटलो आणि त्यांनी काय बोलले हे आता आपण जाणून घेऊया. तसेच तक्रारकर्त्यांची सुद्धा काय मत आहे हेही आपण जाणून घेऊया. मैं धीरेन्द्र पुरोहित, प्रिंसिपल महर्षि विद्या मंदिर तुमसर, आप लोगों से कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं. जो स्कूल के बारे में कुछ दुष्प्रचार या अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके बारे में आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 2017 में जब स्कूल यहाँ शिफ्ट हुई, उसके पहले पुरानी स्कूल बिल्डिंग की स्थिति इतनी ख़राब हो रही थी कि वहाँ पर बच्चों का यानी समझ लीजिए इंजरी होने का डर था कि बच्चों को नुकसान ना हो जाए. और बच्चे ज़्यादा होने से स्कूल बिल्डिंग पुरानी रहने से हमने जो स्कूल बिल्डिंग बनाई थी, इसमें शिफ्ट होने से पहले एक प्रायर एप्लीकेशन शिक्षण अधिकारी को भेजा कि हम इस तारीख को शिफ्ट करना चाहते हैं और हमें परमिशन दी जाए. उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया. फिर हमने जो हमारी ड्यू डेट थी उस ड्यू डेट में शिफ्ट करने से पहले एक बार और रिमाइंडर भेजा कि हमको NOC इस विषय में दी जाए कि हम स्कूल बिल्डिंग शिफ्ट करना चाहते हैं. तब भी कोई जवाब हमको जब नहीं मिला तो हमने स्कूल अपनी यहाँ पर शिफ्ट कर ली सितंबर 2017 में. उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2018 में हमने पुनः निवेदन किया कि हमको इस विषय में NOC दी जाए. तब भी कोई जवाब ना आके हमको कुछ कमियां बता करके और एक कागज़ दिया गया कि आप इन कमियों को तत्परता पूरी कीजिए और फिर से फाइल प्रोड्यूस कीजिए. वो कमियां हमने तुरंत निराकरण करके और फिर से फाइल सबमिट की संबंधित विभाग को. उसके बाद 2019 में वो फाइल एक बार नागपुर ऑफिस गई जहां शिक्षण संचालनालय का कार्यालय है, वहाँ नागपुर ऑफिस से वापस आई और वापस आने के बाद उन्होंने रिमार्क लगा के फिर से हम ये कहा कि आपकी फाइल में अभी भी कुछ कमियां हैं, इनको पूरी कीजिए, इंडेक्सिंग कीजिए, सारे पेपर्स उस हिसाब से लगाइए. चालान आपने जो कम लगाया 10,000 की जगह 20,000 लगाइए. हमने वो कमियां भी पूरी करके फिर से एक बार फाइल लगाई और फिर निवेदन किया कि अब हमको NOC दे दी जाए. तब उस समय भंडारा ऑफिस से नागपुर ऑफिस जो हमारी फाइल शिफ्ट हुई उसमें उन्होंने शायद सिफारिश शब्द नहीं लिखा, तो नागपुर ऑफिस से फिर से वो फाइल वापस आई इस रिमार्क के साथ सिफारिश केलेलं नाही, इसलिए इनके ऊपर एक्शन ली जाए. इन्होंने बिल्डिंग शिफ्ट होने के पहले परमिशन नहीं ली और शिफ्ट हो गए, इनके ऊपर एक्शन ली जाए करके नागपुर ऑफिस से जो कागज़ आया उसके जवाब में हमने फिर से एक पूरा 13 पॉइंट का करीब जवाब स्पष्टीकरण बना के फिर से प्रोड्यूस किया, सबमिट किया, जिसके साथ
संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाए कि हमने कब कब आपसे कम्युनिकेशन किया है, कब कब आपको पेपर्स दिए हैं, उसके साथ अटैच करके फिर से अपना जवाब देना चाहा, लेकिन उसका कोई भी जवाब हमको आज तक ना मिला और ना अभी भी है। और तुरंत ये जो मैटर जो है क्रिएट किया गया, ये अभी हाईलाइटेड हुआ। इसके लिए मैं तो पालकों से माफ़ी चाहता हूँ कि उनको असुविधा हुई है, लेकिन विश्वास रखिए महर्षि विद्या मंदिर तुमसर किसी भी बच्चों के, किसी भी पालकों के भविष्य से खिलवाड़ कभी नहीं करता है, ना आगे कभी करेगा। बच्चों के भविष्य की हमको चिंता है, इसीलिए हमने पुरानी बिल्डिंग छोड़ के नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, ये हमारा उद्देश्य था। मेरा नाम योगेश रंगवानी और मैं महर्षि विद्या मंदिर का पालक हूँ। और हम कल महर्षि विद्या मंदिर में एनसीईआरटी की बुक्स लागू हो इस विषय पे गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ के शिक्षा अधिकारी ने हमें बताया, जो कि हमारे लिए चौंकाने वाला था, कि महर्षि विद्या मंदिर की मान्यता ही शासन ने रद्द कर दी है, स्थगित कर दी गई है। अब वो मान्यता स्थगित करने से हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके जिस प्रकार के वहाँ के जो डॉक्यूमेंट है या उनकी जो टीसी है या उनका जो रिजल्ट है, उस पर सिग्नेचर मारने वाला प्रिंसिपल, जिसकी स्कूल की मान्यता ही रद्द है, और उसका प्रिंसिपल वो सिग्नेचर कौन से हिसाब से मार रहा है, कौन से ओहदे से मार रहा है, उसको तो अधिकारी निकाल लिया शासन ने उसको प्रिंसिपल का। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमको दे रहा है वो नकली और फर्जी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा हमारे ध्यान में आया। इसी की हमने शिकायत शिक्षा अधिकारी और ऊपर में जिला परिषद के शिक्षा अधिकारी को की है। मैं आशा करता हूँ कि अपना शिक्षा अधिकारियों की उचित और पालकों के हित में स्कूल अगर स्कूल को अगर स्थगित कर दिया गया है तो वहाँ पर प्रशासन नियुक्त करके बच्चों का भविष्य खराब न करे, स्कूल बिल्कुल भी बंद न करे, स्कूल सुचारू रूप से चालू हो और प्रशासन वहाँ पर नियुक्त किया जाए। जब स्थगिति की इसमें प्रशासन नियुक्त करते आता है शासन को, अपना प्रशासन रखकर स्कूल को सरकारी नियमानुसार जो शासन ने नियम दिए हैं स्कूल चलाने के, उस नियमानुसार स्कूल चलाई जाए। बस, धन्यवाद।